रिकॉर्डिंग क्लिक करवा देना। रिकॉर्डिंग बोल दो सर। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन, और आप सभी स्टूडेंट्स का दिल से स्वागत है दोस्तों आज के सेशन द हिंदू एडिटोरियल में दोस्तों। और आज का टाइटल मतलब एक ऐसा टाइटल है जो बहुत सुनने में आपको बहुत मजा आएगा, और हमारे देश की राजनीति का एक ऐसा अहम कदम जिससे पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइटल आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो एक सीएम ऑफ राजस्थान और द बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। टाइटल अगर हम ध्यान से देखें तो जयपुर गैम्बल, जयपुर का जुआ ऑन द राजस्थान असेंबली इलेक्शन। सो दोस्तों, अब आप इस सेशन से क्यों जुड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं दोस्तों। इसमें हम तीन चीजों को फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज जीएस, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अब तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो जीएस बहुत बड़ा रोल निभाता है। उसके साथ साथ अगर आपको ग्रामेटिकल स्किल सीखने को मिले, प्लस आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो दोस्तों, और इसी पर्पज और इसी मिशन के साथ दोस्तों हमने स्टार्ट किया है इस सेशन को। और अभी सिर्फ एक हफ्ता या 2 हफ्ते ही हुए हैं दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप इस सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो टाइटल तो आपको क्लियर हो गया दोस्तों। अब टाइटल क्लियर होने के बाद अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरह की वोकैब आती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब ऑफिशियली अनाउंस करते हैं दोस्तों आज का सेशन। चलिए दोस्तों, ये था आज आपके लिए एक छोटा सा ढोल ड्रम, जिसको आपको सुन के बहुत मजा आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए दोस्तों, जयपुर गैम्बल ऑन द राजस्थान असेंबली इलेक्शन। दोस्तों, ये था टाइटल। अगर आप हमेशा द हिंदू एडिटोरियल की जो नीचे वाली लाइन होती है, मेन लाइन के नीचे जो लाइन होती है, वो उस पूरे जो पैसेज है उसके एक समरी या ब्रीफ बताती है। और ब्रीफ क्या है, वो कहता है कि स्टेक्स जो है बीजेपी के, या दाव जिसे हिंदी में कहेंगे, दाव जो है वो बीजेपी के लिए ज्यादा है। उसने कौन सी डिग्री यूज करी है, हायर कंपैरेटिव डिग्री। ये थी छोटी सी ग्रामेटिकल स्किल्स। तो हायर है, ज्यादा है इन राजस्थान, एज द इलेक्शन इज फॉर इट टू लूज। अब अगर आप यहां पर देखें तो आप कहेंगे सर ये टू लूज क्यों लिखा है। तो दोस्तों, ये जो कंसेप्ट था, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम इंग्लिश में दोस्तों शायद आपको पता हो, जिसे हम इंटेंशन एक्शन कहते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये इंटेंशन एक्शन क्या है। सो दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कुछ होने वाला है, देन वी से इंटेंशन एक्शन। जैसे मैंने कहा ही इज टू कम, अब इसकी हिंदी क्या हुई दोस्तों, वह आने वाला है। तो दोस्तों, सेम उसी अप्रोच में यहां पर वो माना जा रहा है, बहुत हाई दाव है, और ये ऐसा था हिंदू एडिटोरियल के अकॉर्डिंग कि बीजेपी इसको हारने वाली है। ये इस टाइटल का मीनिंग था दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि आपने अपना कॉपी पेन ले लिया दोस्तों। ये हमेशा ध्यान रखिए, जब आपके पास कॉपी पेन होता है ना, तो एक रिदम बनता है। अदरवाइज क्या होता है, स्टूडेंट देखता है चला जाता है। सो दोस्तों, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, आप जो अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, ये कोई वीडियो नहीं है जो आपके एंटरटेन के लिए दोस्तों, ये आपके एजुकेशन पर्पज। तो एजुकेशन का मतलब है कॉपी और पेन दोस्तों। बाकी मेरा सजेशन, बाकी आपकी चॉइस है दोस्तों। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब मैंने इस कंसेप्ट को गो थ्रू करने के लिए पहले कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स पे काम करूंगा दोस्तों, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है। मैंने आपको कहा ना कि वी नीड जीएस, वी नीड ग्रामेटिकल स्किल्स, एंड वी नीड इंग्लिश वोकैबुलरी। These are the three basic principles of learning anything, and the Hindu editorial itself predicts each and everything and gives you each and everything. I mean, it depends upon you. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हिंदू से क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ वोकैब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको जब एक सेशन पढ़ना ही है दोस्तों, उससे डाटा लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, आते हैं। अब देखिए, मैंने आपके लिए एक पूरा का पूरा एक मॉडल बताया कि कब से देखकर जो राजस्थान के इलेक्शन में उसमें कौन जीता, क्या हुआ। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, थोड़ा जल्दी करूंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप नोट डाउन कर लेंगे। 1952 दोस्तों, आपको समझ में आ गया, टोटल 160 सीट थी और कांग्रेस का 82। तो
समझ में आ गया। और उस समय मोहनलाल सुखाड़िया ये इनका नाम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे, ये वहां पर सरकार बनती है। 1957 अब सीटें भी बढ़ती जा रही हैं, ये भी देखिए, वहां पर 160 थी, यहां पर 176 हो गया। फिर कांग्रेस के जो थे मोहनलाल सुखाड़िया ये दूसरी बार जीतते हैं दोस्तों। 1962 थर्ड असेंबली, अब सीटें अभी भी 166 हैं और सरकार अब फिर आती है कांग्रेस की दोस्तों। 1967 अब यहाँ पे फोर्थ में अब सीटें फिर बढ़ गई हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, 160 थी हमारे कौन सी ईयर में, 52 में, और 184 हो गया दोस्तों 1967 के अंदर। और फिर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के आते हैं बरकतुल्ला खान। चलिए दोस्तों, ये आपके जीएस का डाटा है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए मैं ये थोड़ा इरेज करना रह गया दोस्तों, सॉरी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास 1972, अभी भी सीट उतनी ही है दोस्तों। अब फिर आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है यहाँ पर। और 1977 अब यहाँ पर 6 असेंबली में अब सीटें बढ़ गई हैं दोस्तों। 1977 में 200 हो गए और अभी तक 200 ही चल रही है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है जेपी जनता पार्टी, ये जो है दोस्तों 151 लेके आती है और इन्हीं के तरफ से सीएम अनाउंस होता है। 1980 में अगर देखें तो टोटल 200 सीट थी। फिर नेशनल कांग्रेस जो है उसकी 133 सीट्स होती हैं और शिव चरण माथुर जो हैं और हीरालाल देवपुरा ये वहां से रिप्रेजेंट किए जाते हैं दोस्तों। तो ये आई होप कि आपने डाटा जरूर बना लिया होगा दोस्तों, कॉपी जरूर खोल ली होगी। 1985 ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1985 दोस्तों फिर 200 सीटें हैं, फिर कांग्रेस है। उसके बाद 1990 200 सीटें हैं, अब बीजेपी की सरकार बनती है और भैरव सिंह शेखावत नाम सुना होगा आपने, और ये रिप्रेजेंट करते हैं। 1993 10th हो गई हैं, अब आप तक देखते थे 10th असेंबली 200 सीटें, फिर बीजेपी की सरकार बनती है और भैरव सिंह शेखावत सेकंड टाइम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को। 1998 दोस्तों अभी भी 200 सीटें हैं, अब बाजी चेंज हो गई है दोस्तों, कांग्रेस 153 पर आ गई है दोस्तों। इसके बाद अब अशोक गहलोत जी आ गए हैं यहाँ पर। उसके बाद 2003 अब आप देखिए 12th असेंबली आ गई है और टोटल 200 और फिर बीजेपी अगली बार चेंज हो जाता है, अब बीजेपी की सरकार आती है और वसुंधरा राजे जी इसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद 2008 13th असेंबली आ गई, 200 सीटें और फिर कांग्रेस जीतती है और अशोक गहलोत जी दूसरी बार, एक बार जीते 1998 में, उसके बाद 2008 में। तो ये दो आपके कंसर्न याद हो जाने चाहिए कि अशोक गहलोत जी कब कब जीते दोस्तों। इसके बाद 2013 14 असेंबली आ गई है, 200 सीटें अभी भी और बीजेपी इस बार बहुत मार्जिन के साथ जीती है, कांग्रेस सिर्फ 21 पर और बीजेपी 163 पर दोस्तों। और फिर वसुंधरा राजे जी इसको रिप्रेजेंट करती है। तो क्वेश्चन आपको तैयार हो गया दोस्तों, वसुंधरा जी ने कब कब रिप्रेजेंट किया, तो दो आंसर आपके सामने है, एक तो 2003 और एक 2013 दोस्तों। चलिए ऐसे ही आपको अशोक गहलोत जी का याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों 2018, अभी भी 200 सीटें हैं और अब कांग्रेस जो है 100 के साथ है, बीजेपी 73 के साथ है दोस्तों। ये था एक छोटा सा ब्रीफ, आई होप कि आपका एक डाटा, आपका एक जीएस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है। और मैंने आपको बताया था जो भी टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड आपको जीएस, इंग्लिश और वोकैबुलरी तीनों इश्यू दिए जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एक वोकैब है दोस्तों, मैंने कुछ वर्ड्स को यूज किए जो आपको अभी एडिटोरियल में नजर आएंगे। दो वर्ड यूज किए गए दोस्तों, एक टू बक, ये हमें बक मतलब एक इन्फिनिटिव के रूप में, बक के रूप में यूज किया गया वर्ब, और दूसरा रिलाय, वैसे तो रिलाय है लेकिन उसको यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया गया। चलिए अब बक का मतलब क्या है, वो रजिस्ट मतलब रोकना, अपोज करना, डिफाई करना, रिबेल करना, मतलब किसी भी चीज का विरोध, उल्लंघन कहेंगे तो आप कहते हैं बक, मतलब बक वो बक बक हिंदी वाला बक नहीं है दोस्तों। चलिए और इसके अपोजिट देखते हैं, तो कह रहे हैं अब आपने विरोध तो करना है नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लेना है, सबमिट करना है, ना कंप्लाई करना है, ना यील्ड करना है और कंफर्म कर लेना है। तो दोस्तों ये इसके साइन हो गए, आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैं साइड में आ जाता हूँ कि आप आराम से नोट डाउन करें, वैसे स्क्रीन रोक के करें। उसके बाद रिलाई ऑन, ये एक आपकी फ्रेजल वर्ब आ जाता है दोस्तों, और इसका मतलब होता है किसी पर रिलाई करना, भरोसा करना, आश्रय होना, डिपेंड करना, ट्रस्ट, काउंट ऑन। अच्छा इसके अंदर फिर दो दो आपको जो फ्रेजल वर्ब भी दे दी गई है। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, लेकिन जब आप ओन लगा देते हैं, मीन्स मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको जरूर सिखाना चाहूंगा। अगर आप वर्ब के साथ, एक मिनट दोस्तों सॉरी, अगर आप वर्ब के साथ प्री पोजिशन ऐड करते हैं दोस्तों, तो आई होप कि आप में से बहुत स्टूडेंट को पता होगा, देन इट बिकम्स व्हाट, दिस बिकम फ्रेजल वर्ब। और यही हमारा कंसर्न होता है दोस्तों फ्रेजल वर्ब सीखने का।
और हमारे एग्जाम में आज का सबसे ज्यादा, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करते हैं, तो यही सबसे बड़ा कंसर्न होता है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पर भी दो फ्रेजल वर्ब को यूज किया गया, काउंट ऑन और बैंक ऑन। एक ऑलरेडी हम पढ़ ही रहे थे, रिलाई ऑन, तो आपको तीन एक साथ फ्रेजल वर्ब याद हो गए होंगे दोस्तों, रिलाई ऑन, काउंट ऑन और बैंक ऑन दोस्तों। चलिए, अब ये सबको विश्वास पे था, अब इसका विश्वास का अपोजिट ले लेते हैं, तो वो हमारे एंटो हो जाते हैं, डिस्ट्रस्ट, डाउट और सस्पेक्ट और क्वेश्चन। सवाल करना भी अपने आप में से एक नेगेटिव ही होता है दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा एक छोटा सा कंसर्न, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन समझ में आ रही होगी। अब फिर इसने दो वर्ड को यूज किया दोस्तों, एक है फेस ऑफ और दूसरा अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अब फेस ऑफ क्या है, अब देखिएगा फेस ऑफ का मीनिंग देखिएगा। फेस ऑफ कहता है सामना करना, बल्कि एक इंग्लिश मूवी भी इसी नाम से दोस्तों, बहुत पहले देखी थी मैंने। अब मुझे ये मत पूछिएगा कि एक्टर एक्ट्रेस कौन है, वो भी याद नहीं है दोस्तों। फेस ऑफ अच्छी मूवी थी। अब कन्फ्रंटेशन सामना करना, शो डाउन करना, प्रदर्शन करना, क्लैश तो पता ही है आपको, इनकाउंटर आपने न्यूज पे सुनता ही है कि आज पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर हो गया। और एंटो में कहें तो अब इसका अपोजिट कर लेते हैं, अब सामना कुछ नहीं करना, दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है, तो पीस, हार्मनी, एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग दोस्तों। तो वर्ड आपको याद हो गया होगा और लिख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी जो आप पढ़ रहे हैं आप, यही सब कुछ आने वाला है दोस्तों। अभी सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था। अब देखते हैं यहाँ पर अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट दोस्तों। यहां पर देखते हैं, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया दोस्तों, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, अब कहेंगे सर दोनों का मतलब तो प्रभाव होता है, बस यही छोटा सा डिफरेंस बना था दोस्तों। इफेक्ट जो है दोस्तों वो एक वर्ब है। अब वो कहता है कि टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपॉन, मतलब किसी पर प्रभाव डालना। ध्यान से सुनिएगा, प्रभाव डालना। जैसे एक एग्जांपल देता है, द वेदर अफेक्टेड हिज मूड। भाई अच्छा मौसम था तो उसका मूड अच्छा हो गया, चाय पकौड़े खाने चला गया वो। और अब इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट कहता है कि वो वर्ब नहीं है, वो एक नाउन है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए, पेपर में जब हमारे एरर्स आते हैं ना ग्रामेटिकल, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन में बीच बीच जो लाता रहूं, जो भी हमारे आर्टिकल में मिलेगा दोस्तों, चाहे वो आसान है, चाहे वो मॉडरेट है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, whatever the issue is there, we're going to discuss that. That's what I already have promised to you. So now effect says I'm a noun, मैं एक noun हूं दोस्तों। अब वो कहता है a change that result when something is done, जब कुछ हो जाता है तो उसका जो प्रभाव है, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर्स हैव हैड ए ह्यूज इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स, कंप्यूटर हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल चुके हैं। हैव हैड, आप कहेंगे सर ये क्या था, यार ये कुछ नहीं था, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है हैड दोस्तों। तो आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। अब ये वो टाइटल है जो हमारा न्यूज़पेपर के अंदर था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अब आप जल्दी समझ पाएंगे, क्योंकि मीनिंग सारे एक्सप्लेन हो गए दोस्तों। चल देखते हैं दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर। अब वो कहता है, एक मिनट, वो कहता है राजस्थान हैज ए हिस्ट्री, राजस्थान के पास एक हिस्ट्री है इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स। इनकम्बेंट मतलब जो उसके ऊपर शासित होती है, इनकम्बेंसी कहते हैं। जो भी सरकार वहां चल रही होती है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स लूजिंग पावर इन द नेक्स्ट इलेक्शन, वो अगले इलेक्शन में हार जाती है। मतलब हर बार क्या होता है, आज सरकार ए की है तो अगली बार वो बी की होगी, फिर ए की होगी, फिर बी की होगी। मतलब जो भी सरकार चल रही है वो हर बार, एक बार जीतती है, अगली बार हार जाती है। ये एक राजस्थान का ट्रेंड है, इसलिए मैंने आपको डाटा दिखाया था दोस्तों। कुछ पीछे के कुछ सालों की बात करें तो वो डाटा चल रहा था, कांग्रेस बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरह का एक डाटा चल रहा था दोस्तों। अब वो कहता है कि द कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो लेड की जा रही है। ये देखिए, ये बड़ा प्यारा कंसेप्ट था ग्रामेटिकली अगर आप देखें दोस्तों। अब आप सोचेंगे सर ये लेड एक वर्ब है, नहीं दोस्तों ये वर्ब नहीं है, एक्चुअल में वर्ब जो है वो इज ट्राइंग है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो दोस्तों लेड जो था, अब ये देखिए ये था ग्रामेटिकल स्किल्स। लेड, लीड की थर्ड फॉर्म होती है, लीड, लेड, लेड। लीड याद हो गया ना दोस्तों आपको, ये वाला लीड, लीड, लेड, लेड। अब लीड जो है वो क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब लेड जो बन गया वो पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया। अब वो कहता है द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान लेड, जो लेड की गई है चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा, वो कोशिश कर रही है टू बक दैट ट्रेंड। समझ में आया ना, बक अभी रजिस्ट करना, उसको रोकने की कोशिश कर रही है उस ट्रेंड को। क्लियर, अभी याद आया वो वर्ड जो भी हमने सीखा था। जबकि वाइल आपका एक कंजंक्शन का काम करता है, इसकी हिंदी होती है जबकि। बीजेपी, जब भारतीय जनता पार्टी इज रिलाइंग, रिलाइंग अभी पढ़ा था,
काउंट ऑन, बैंक ऑन, विश्वास करना। और विश्वास कर रही है किसके ऊपर? टू रिटर्न टू पावर, कि वो वापस पावर में आ जाए, इसी बेस के ऊपर, क्योंकि वो जो कंसेप्ट चलता आ रहा है इनकमेंट गवर्नमेंट का, कि हर बार वो चेंज होती है। एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इसके तुरंत बाद, साइमल्टेनियसली, साथ साथ, याद आया? इफेक्ट, अब आ गया इफेक्ट, ये देखिए वो इफेक्ट और इफेक्ट में फर्क नजर आया। और इसका प्रभाव जो है, अ चेंज ऑफ लीडरशिप इन द स्टेट। और बीजेपी उम्मीद कर रही है इसके साथ साथ इसी बात पर वो प्रभाव डाल रही है कि जो लीडरशिप है वो चेंज होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की आनी चाहिए। क्लियर हुआ कंसेप्ट? और कांग्रेस जो है उसी बात को रोकने की कोशिश कर रही है, कि बार बार यहाँ जो सरकारें हर इलेक्शन में चेंज हो जाती है, वो उस पर रोकने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी उम्मीद कर रही है यही होना चाहिए दोबारा से भी। चले, दोनों पार्टीज के अपने इंटरनल इश्यूज हैं टू मैनेज, इवन अपने उनको एक दूसरे को पता भी है कि कौन कौन से इश्यूज है, एक दूसरे को मालूम भी है। दे फेस ऑफ, जो वो सामना करते हैं, जो उनको पता है फेस ऑफ करना, सामना करना, अभी सीखा था आपने। इन ए लाइकली स्ट्रेट बैटल, जो बिल्कुल एक सीधी बैटल है, लाइकली स्ट्रेट बैटल। लाइकली जो दोस्तों यहां पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, और स्ट्रेट एडजेक्टिव है, बैटल नाउन है। फॉर ए मेजोरिटी इन द 200 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ असेंबली। तो अभी हमने वो डाटा देखा था, हमें पता चल गया था कि अभी 200 ही चल रहा है, जबकि वो 160 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों। चले, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां कुछ छोटा सा इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। चल, अब देखिए यहां पर वो क्या कहता है। अब वो एक वर्ड आ गया ट्रेंच, जिसका मतलब खाई होता है। दो पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा डीप गहरी जगह होती है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेंच। अब वो क्या कहता है, लॉन्ग नैरो होल डग इन द ग्राउंड फॉर वाटर टू फ्लो अलोंग। दो, कई बार हम जाते हैं ना पहाड़ों पे जाते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच में रास्ता जा रहा होता है, तो वो खाई कहलाता है। चल, पानी बहने के लिए जमीन में लंबी नंग तंग नाली। चले, और वही दूसरा भी मैंने बताया, गड्ढा बताया उसको। चले, आज इसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करेंगे, मतलब खाई नहीं, मतलब खाई से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए, अब ये वर्ड हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। तो ट्रेंच का मतलब हो गया खाई। एक इतना प्यारा वर्ड आया, तो मैं इसको अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, मैं हिंदू को सलूट करता हूँ, क्या बढ़िया वर्ड यूज करा है यार उसने। मैंने इसलिए उसकी हिंदी भी लिखी ताकि आपको समझ में आ सके। बिल्सक्रिग, बिल्सक्रिग, पढ़िएगा ध्यान से। अब वो कहता है, जल्दीबाजी हमला करने की एक युद्ध रणनीति का नाम है। मतलब एक युद्ध रणनीति आ रही है यहां पर। इलेक्शन चल रहा है, लेकिन वर्ड कौन से यूज करा था हिंदू ने? युद्ध रणनीति। अब होता क्या है, इस पे दुश्मन को हराने के लिए एक अचानक और भारी हमला कर दिया जाता है, ताकि वो सोच ही ना पाए कुछ, जिसपे स्पीड, संकुचन और व्यक्तिगत आक्रमण शामिल होते हैं। मतलब उसको इंग्लिश में भी लिखा मैंने आपके लिए, पूरी प्लानिंग होती है, पूरी स्पीड होती है, कि आपने एक अटैक तो करा, एक और अटैक कर दो, ताकि वो दूसरा अपना प्लान ही ना सोच पाए और उसी को कंट्रोल करने में लगा रहे। इसमें वायु समर्थन, मतलब सभी तरह के कंसेप्ट है देखिए। तो इसके अंदर तीनों तरह के कंसेप्ट आते हैं इस बैटल के अंदर। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ड्यूरिंग द बैटल, द मिलिट्री कमांडर डिसाइडेड टू यूज, मिलिट्री कमांडर ने यूज करा ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक्स। वो एक टैक्टिक जिसमें लगातार आक्रमण कर दिया जाता है और सोचने का मौका नहीं मिलता। जैसे अभी हमास ने भी फटाफट रात को अटैक कर दिया, पता ही नहीं था किसी को। टू स्विफ्टली ब्रेक थ्रू द एनिमी लाइंस, ताकि उनकी लाइन जो भी है उनको तोड़ दिया जाए और उनके ऊपर कैप्चर कर दिया जाए, इस तरह का कंसेप्ट। तो ये एक अच्छा वर्ड यूज किया गया, जो भी आपको आर्टिकल में मिलने वाला है दोस्तों। मतलब आज तो दिल ही खुश हो गया था। अच्छा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा, और शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। क्योंकि चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, और ऐप भी स्टार्ट हो गया है, वेबसाइट भी स्टार्ट हो गई है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस में है सब कुछ सर। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छे कंसेप्ट लेके आएंगे दोस्तों। लेकिन आपका लाइक जो है वो हमें थोड़ा सा बूस्ट अप करता है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड को शेयर कर देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब जो मैंने अभी कहा ना कि ट्रेंच जैसे कुछ वर्ड्स आपके लिए लाए आज, जो आपकी एक ज्योग्राफी नॉलेज भी बढ़ाएंगे दोस्तों। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उसके ऊपर। पहला वर्ड देखते हैं। ज्योग्राफी तो हमें क्लियर है, जो जो क्लियर है वो करते जाएंगे। टोपोग्राफी, डिटेल्ड मैपिंग ऑफ, इसको थोड़ा सा हटा देता हूं,
चलिए, द डिटेल्ड मैपिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ सरफेस, सतह की जो पूरी की पूरी डिटेल जो कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। जियोमॉर्फोग्राफी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन। आई होप कि आप इन वर्ड्स को लिख लें, टाइटल टाइटल लिख लें और चेक करें कि हमें कितने जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक चीज तो कंफर्म होती है, जहां ज्ञान मिला, जहां भी आपने कोई वीडियो देखा, तो उसके बाद एक काम जरूर करिए, अपने आप को इवेल्यूट जरूर करके देखिए कि आज जो मैंने वीडियो में जो सर ने कुछ डिस्कस करा टॉपिक, क्या उसमें से मुझे सारे वर्ड आते थे, क्या मैं उस ग्रामेटिकल स्किल्स को और जीएस स्किल्स को अपने साथ सिंक्रोनाइज कर पाया। अगर मैं नहीं कर पाया, मैं मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और अपनी मेहनत को डबल करना होगा दोस्तों। दोस्तों लास्ट 15 सालों से पढ़ाने के बाद एक चीज तो रियलाइज हुई है कि स्टूडेंट वही कामयाब हो रहा है जो अपनी एक डेडिकेशन के साथ लगा हुआ है। और एक हिंदी में कहावत है, मैं जरूर उसको यूज करूंगा, आ बैल मुझे मार। मैं सचमुच में आप बैल वाली बात नहीं कर रहा हूं कि आप सचमुच में किसी बैल के पास जाएं और उसे कहें मुझे मार, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। आ बैल मुझे मार का मतलब है दोस्तों कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में हमेशा रखें जहां आपको चैलेंज मिलते रहें। अब ये भी एक चैलेंज है, आपको कहीं भी कोई वीडियो मिलता है, आप अचानक कभी स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो पे आते हैं, आप देखते हैं, आप वहां चेक करें। ये मत सोचिए कि कभी हमें जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जहां पर हमने नोट्स लिए हैं वहीं पढ़ना है। जहां भी एक मौका मिलता है दोस्तों, उसको चेक करना है। जहां पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन जहां आपको एक मौका मिलता है उसको चेक जरूर करिए। क्योंकि नॉलेज जो है वो कहीं एक रिसोर्स नहीं होता दोस्तों। जो लोग यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं उनका एक रिसोर्स कभी नहीं होता, हर तरह के रिसोर्स पे काम करते हैं। और दोस्तों मैंने ये बड़ा नोटिस करा है, मैं मुखर्जी नगर में ही हूँ इस समय, यहाँ ये नोटिस किया है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अपने जीएस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन सी सेट जिसपे इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है उसके ऊपर थोड़ा फोकस नहीं करते दोस्तों। तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि दोस्तों ये आपका एक स्कूटर है जिसका पिछला पहिया जीएस है और पहला पहिया जो है वो आपका सी सेट है। तो दोस्तों पहला पहिया पंक्चर करके स्कूटर चलाने की कोशिश ना करें, कुछ हवा जरूर भर दें। होता यह है कि स्टूडेंट कहता है कि लास्ट के 15 दिन या लास्ट के 1 महीने में सी सेट पढ़ूंगा, यार उस समय फिर वो जीएस को बिल्कुल भूल जाता है। तो बेटर है कि आप अभी से स्टार्ट कर दें, ये एक बेस्ट टाइम होता है। अब तो विंटर स्टार्ट हो रही है, पढ़ने का मजा भी ज्यादा आएगा दोस्तों। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए वो एक वर्ड लेता है, अब देखिए उम्मीद करूंगा आपने कॉपी पेन रखा हुआ अपने पास। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लियर हो गया दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ टोपोग्राफी, उसी से रिलेटेड वर्ड है। क्लाइमेटोलॉजी, मुझे लगता है क्लाइमेट से ही रिलेटेड है, आपको याद हो गया होगा। और हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो तो पता ही है, हमें बचपन से स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, पानी से रिलेटेड है, या कहें तो जल विज्ञान है। मेट्रोलॉजी, ये भी पता ही है, जब भी अभी भूकंप आया था तो हमें पता लग गया, अभी अफगानिस्तान में भी भूकंप आया था। तो मेट्रोलॉजी जो है वो मौसम से रिलेटेड है। और कार्टोग्राफी, ये कार्टोग्राफी जो है एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये भी समझ गए होंगे, नक्शा निर्माण से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद सिस्मोलॉजी, ये तो अभी भूकंप की बात कर रहे थे तो आ गया वर्ड सिस्मोलॉजी, भूकंप से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद टेक्टोनिक्स, ये बड़ा खतरनाक है, वो जो अर्थ की लेयर होते हैं ना, बताते हैं कि वहां पर जो रीडिंग हुई थी वो 6.2 थी, 6.5 थी, तो वो वाली प्लेट हिल गई, वो वाली प्लेट हिल गई। तो वो जो प्लेटों की बात कर रहा होता है वो इसी की स्टडी होती है दोस्तों। द स्टडी ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर एंड द प्रोसेसेस दैट शेप द प्लैनेट स्ट्रक्चर। अब प्लैनेट का स्ट्रक्चर जो है वो इसी से रिलेटेड है दोस्तों। ये आपका जीएस का क्वेश्चन बनता है कि टेक्टोनिक्स क्या होता है। चलिए, और एक है ग्लेशियोलॉजी, तो शायद ग्लेशियर सुनते समझ में आ गया होगा, सर ये तो हिम विज्ञान की बात हो रही है। चलिए, आई होप कि ये छोटा सा ये टाइटल क्यों सोचा है, क्योंकि आज उसमें ट्रेंच वर्ड था, तो मैंने कहा चलो ये वर्ड को भी ले लेते हैं और इससे वर्ड भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, एक स्क्रीन आपके लिए हो रहा है, फिर हमारा न्यूज़पेपर कंटिन्यू रहेगा। एक और वर्ड आ गया दोस्तों, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में इश्यू आने की वजह से इसको थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, उम्मीद है कि कल तक वो ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट देखते हैं आर्किपेलागो। आर्किपेलागो, अ ग्रुप ऑफ चैन ऑफ, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, और अगला वर्ड स्ट्यूअरी।
द टाइडल माउथ ऑफ ए लार्ज रिवर, एक रिवर है उसका बड़ा सा मुंह है, वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम, टाइड समझते हैं ना, वो ज्वार भाटा, जहां पर वो स्ट्रीम से मिलते हैं दोस्तों। जोर्ड, अब इसमें एफ जो है, FJORD, आपने कभी सुने सोचे कि किसी का नाम तो नहीं है दोस्तों, वो कहता है लॉन्ग नैरो इनलेट, छोटे से इनलेट विद स्टीप साइड, मतलब फॉर्म्ड बाय द सबमर्जेंस ऑफ ए ग्लेशियर रिवली, बहुत सारे जो वैली होती है उसके बीच में से रास्ता निकल जाता है ना, जहां से ग्लेशियरों के बीच में से, दैट इज कॉल्ड फोर्ड। नेक्स्ट इस्थमस, ये आपने पढ़ा होगा, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कंसर्निंग टू लार्जर लैंड एरिया, दो बड़े बड़े लैंड एरियाज हैं, उनके बीच में एक छोटा सा रास्ता है, दैट इज कॉल्ड इस्थमस। मीजा, ये तो बल्कि मैं कुछ टाइम पहले बताऊं तो मेरी एक स्टूडेंट थी बैंकिंग की, उसका नाम मीजा था। चले, अब वो मीजा क्या कहता है, आइसोलेटेड, जहां कोई नहीं जाता, फ्लैट टॉप्ड हिल विद स्टीप साइड्स, फाउंड इन लैंडस्केप विद हॉरिजॉन्टल स्टार्टा, स्ट्रेटम का अपोजिट है स्टार्टा। चले, लगून, ये पढ़ा ही होगा आपने, अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर, सब बायोलॉजी आपके सॉरी ज्योग्राफी के वर्ड हैं। उसके बाद मैंग्रोव, जिसको हिंदी में कटोरा कहा गया, अ श्रब और स्मॉल ट्री, छोटा सा पेड़ जो ग्रो होता है कोस्टल के ऊपर, और पेनिनसुला आपको पता ही है, चलिए जो हम साउथ पेनिनसुला में आते हैं दोस्तों, जिसमें सराउंडेड बाय वाटर, जिसमें जो लैंड होती है वो तीनों तरफ से जो पानी से घिरी होती है, जैसे जो हमारे साउथ कोस्ट है, तीनों तरफ पानी है दोस्तों, श्रीलंका की तरफ भी है, इधर उड़ीसा की तरफ भी है, इधर गोवा की तरफ भी है, तीनों तरफ पानी है दोस्तों। और रेवेन, अ डीप नैरो गॉर्ज विद स्टीप साइड टिपिकली फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ ए रिवर, इरोजन ऑफ रिवर समझते हैं, जब उसके द्वारा एक छोटा सा गॉर्ज बन जाता है, एक छोटी सी खाड़ी सी बन जाती है, छोटा सा एरिया बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रेवाइन। स्टेपे, जिसमें डबल पी आया दोस्तों, अ लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट अनफॉरेस्टेड ग्रास लैंड, अनफॉरेस्टेड मतलब जंगल नहीं है फिर भी वो ग्रास लैंड है, दैट इज कॉल्ड स्टेप। टुंड्रा हम बचपन में पढ़ भी चुके हैं दोस्तों, मैं इसको ज्यादा फोकस इसलिए करूंगा, आई विश की बस ने कहा ना वो जो आ बैल मुझे बात, आज अचानक ये वर्ड मिले एकदम याद आए या नहीं आए, अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। चलिए, टुंड्रा आपको क्लियर है, वास्ट ट्रीलेस आर्किटेक्ट रीजन वेयर द सबसॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन, टुंड्रा जहां पर ट्रीलेस पेड़ नहीं है, जहां पर सब सॉइल जो है परमानेंटली फ्रोजन जम गई है, दैट इज कॉल्ड टुंड्रा एरिया। और कैनियन, अ डीप गॉर्ज टिपिकली वन विद द रिवर फ्लोइंग थ्रू एज इट फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका में ये पाया जाता है दोस्तों कैनियन। आई होप कि वही आ बैल मुझे मार वाला कंसेप्ट था ज्योग्राफी का, तो शायद थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। मेरा टारगेट था आपको वर्ड्स का एक चैलेंज देना दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये चैलेंज आपने स्वीकार किया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे फिर हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं दोस्तों जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमें क्या करना है, जो हमारे न्यूज़पेपर में वर्ड आने वाले हैं दोस्तों। चलिए, पहला वर्ड बहुत बढ़िया, ब्लंटिंग, ब्लंट मतलब वर्ड है, लेकिन वहां ब्लंटिंग था तो मैंने एज इट इज लिख देता ताकि आपकी सेंस बनी रहे। ब्लंटिंग में वो कह रहा है किसी चीज को धीमा कर देना, दबा देना, प्रेशराइज कर देना, नम कर देना, सुन कर देना। एंटो में उस चीज को शार्पन कर देना, तीव्र कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, एनहेंस बढ़ा देना, सेंसिटाइजिंग संवेदनशील बना देना। तो ये हमारा वर्ड यूज हुआ है अभी जो आपके सामने आर्टिकल आने वाला है। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, हैविंग अवर्टेड, ये भी एज इट इज मैंने लिख दिया ताकि आपने सेंस बनी रहे। अब हुआ क्या, पहले अवर्ट का मीनिंग देखते हैं। अवर्ट का मीनिंग है रोकना, टालना, बचना, डोज करना और डेटर करना। और एंटो में आकर्षण, इनवाइट, वेलकम और एम्ब्रेस। तो ये आपको पता ही है, अवर्ट कर देना, किसी को रोक देना। अभी हम उसको न्यूज़पेपर टाइटल को देखेंगे दोस्तों, वहां आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो उस सेंस को एक बार में याद हो जाए, इसलिए कॉपी पेन जो रखिए दोस्तों, फोकस के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए दोस्तों, तो हमें दोनों मीनिंग क्लियर हो गए, ब्लंट का मीनिंग भी क्लियर हो गया, उसको थोड़ा सा धीरे कर देना, रोकना भी सेंस में, और हैविंग अवर्ट भी रोकने के सेंस में दोस्तों। चलिए, अब जो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जो भी आपने हैविंग अवर्टेड देखा था, अब ये ग्रामेटिकल इश्यू है। देखिए,
जब भी आप हैविंग प्लस V3 लगाते हैं तो ये अपने आप में क्या कहलाता है दोस्तों, उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब वो कहता है कि हैविंग प्लस प्लस V3 ये जो है अपने आप में एक परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है दोस्तों। ये अपने आप में क्या कहलाता है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, या इसे आप प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। हैविंग प्लस V3 लिख लेंगे, आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। अब वो कहता है कि ये इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है कि एक्शन अकर्ड हो चुका है बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। जो पास्ट में एक एक्शन है उससे पहले हो चुका है, बिफोर और आफ्टर के सेंस है यहां पर। अब वो कहता है कि फॉर्मूला क्या है उसको देखते हैं। वो कहता है हैविंग प्लस पार्टिसिपल। अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं कुछ। पहला एग्जांपल, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। मतलब अपना होमवर्क करने के बाद, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करने के बाद, ही वेंट आउट टू प्ले, वो बाहर खेलने गया। अब देखिए उसका मीनिंग बताया है, सेंस बताइए। बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले मतलब खेलने जाने से पहले, बिफोर ही वेंट आउट टू प्ले ही फिनिश हिज होमवर्क। अब इसी कंसेप्ट को आपने इस ढंग से लिख दिया, तो दोस्तों आपने अपनी राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर दिया और एग्जामिनर को एक मैसेज चला गया, यार ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है कि हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल करके तो हम अपने ग्रामेटिकल राइटिंग को और अच्छा सजा सकते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल और देखते हैं। हैविंग स्टडीड फॉर आवर्स शी फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट द एग्जाम। समझ में तो आ गया होगा। बिफोर द एग्जाम हैविंग स्टडीड फॉर आवर्स शी स्टडीड फॉर आवर्स, मतलब वो बिफोर द एग्जाम वो कई घंटे पहले पढ़ चुकी थी। तो दोस्तों ये था आपका दूसरा एग्जांपल। आप कहे तो तीसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये दूसरा था। हैविंग सीन द मूवी बिफोर, मूवी देखने जाने से पहले, ही न्यू हाउ इट एंडेड, वो जानता था कि ये कैसे खत्म हुई थी, कैसे खत्म हुई थी। ध्यान रखिए पास्ट का एक्शन है। तो बिफोर ही सा द मूवी सो ही न्यू हाउ इट एंडेड। तो आप यही समझ पाए कि हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप कहेंगे सर ये पार्टिसिपल क्या है, तो वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जो बचपन से आप दोस्तों 3 वर्ब पढ़ते आ रहे थे ना, गो वेंट गॉन, तो गो जो था वो प्रेजेंट था, जो वेंट जो था वो पास्ट था, और जो वो थर्ड फॉर्म थी दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और यही वो स्ट्रक्चर था दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल वाला। मतलब थर्ड फॉर्म भी कहलाती है और वो एडजेक्टिव भी कहलाती है। इसके ऊपर भी हम कभी क्लास लेंगे जब हमारा कुछ ग्रामेटिकल सेशन आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा कंसर्न। आई होप कि आपकी ग्रामर की थोड़ा सा शार्पन करने की कोशिश करी है मैंने। अब आगे हमारा वो जो आर्टिकल जिसको अब हम जिसके लिए हम ये वोकैब को गो थ्रू कर रहे हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। पोलिंग इज ऑन नवंबर 25। ये मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस बार आप आंसर दे दें। यहां पर न्यूज़पेपर में लिखा गया है नवंबर 25, और अगर आप, हमारा स्टूडेंट क्या करता है, थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, वो ऐसे लिख के आता है। क्या आपको लगता है कि इन दोनों में कोई फर्क है? सोच के देखिएगा एक बार। नवंबर 25 और 25 नवंबर दोनों में एक फर्क है या नहीं है? मैंने वही लिखा, पोलिंग इज ऑन, आप एग्जाम में लिख रहे हैं यूपीएससी के अंदर, या आप किसी राइटिंग सेशन में लिख रहे हैं, और वहां लिख रहे हैं 25 नवंबर को पोलिंग है, और न्यूज़पेपर वाला लिख रहा है नवंबर 25। तो दोनों में एक फर्क है या नहीं है? बिल्कुल फर्क है दोस्तों। अगर आपने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। फर्क क्या है दोस्तों? वो ये कह रहा है कि अगर वो नवंबर 25 है तो इसका मतलब फिक्स नहीं है कि हर बार 25 नवंबर होगा। लेकिन जब आपका बर्थडे आता है, मान लीजिए 6 मार्च, तो ये आपका फिक्स्ड है। आपने कहा 15 अगस्त को हम देश की आजादी मनाते हैं, तो ये फिक्स्ड है 15 अगस्त। 26 जनवरी को आप रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये फिक्स है। तो लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए जो चीजें फिक्स नहीं है उसमें आप नवंबर 25 लिखेंगे, और अगर वो चीजें फिक्स हैं तो 25 नवंबर लिखेंगे। आई होप शायद किसी ने कभी पढ़ाया हो, ये छोटा सा ज्ञान दिया हो, कोशिश करिएगा। मैंने कहा ना कि जुड़ के रहिए दोस्तों, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत सालों की मेहनत है, 15 सालों की मेहनत है, तो अब अपना एक मौका मिला है आपको अपने प्लेटफॉर्म से पढ़ाने का, बिल्कुल फ्री हो गया आराम से। अभी स्टार्ट किया, इससे पहले था हिंदू एडिटोरियल से कुछ स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा एक राइटिंग मॉड्यूल, या यूपीएससी के लिए, या एसएससी के लिए, या बैंकिंग के लिए, तीनों में प्लान चल रहा है।
देखते हैं किसके नोट्स पहले पूरे होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वो कहता है क्रेडिट जाता है मिस्टर गहलोत को, क्रेडिट जाता है टू मिस्टर गहलोत, क्रेडिट ही हैज पुल्ड द कांग्रेस अप, उन्होंने कांग्रेस को बाहर पुल कर दिया, खींच लिया है। कहां से? फ्रॉम द ट्रेंच, जो वर्ड पढ़ा था अभी, खाई में से। विद अ ब्लिट्ज किक, जो भी हमने पढ़ा था ना, ब्लिट्ज किक एक युद्ध की ऐसी नीति जिसमें अपने एनिमी के ऊपर बहुत सारे एकदम तुरंत अटैक कर दो स्पीड से, उसको सोचने का मौका ना मिले। तो ये युद्ध शैली के बारे में बात थी। विद अ ब्लिट्ज किक ऑफ ए न्यू वेलफेयर स्कीम, और नई नई जो स्कीम का जो उन्होंने आक्रमण अटैक कर दिया, मतलब यहाँ वो गोलीबारी नहीं हुई है लेकिन स्कीम्स की गोलीबारी हो गई है। एंड इफेक्टिव पब्लिक आउटरीच, और बहुत ज्यादा पब्लिक के बीच में पहुंच गया। आउटरीच, एक तो रीच, एक आउटरीच, रीच से भी ज्यादा रीच, नंबर से ज्यादा आउट नंबर, जीत गया आप। एक के स्कोर था 180, जब मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, एक बनाया 220, तो आउट नंबर हो गया ना। तो ये आउट जो शब्द होता है ना, ये वर्ब को चेंज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। यही कंसेप्ट हुआ यहां पर हमारे आउटरीच में, रीच से ज्यादा आउटरीच। ब्लंटिंग, रोकते हुए। एंटी इनकम्बेंसी, जो उनके खिलाफ आवाज उठ रही है उसको भी कंट्रोल किया। इसलिए वो कह रहे हैं गहलोत जी को क्रेडिट जाता है किस किस चीज के लिए। पहला, उन्होंने कांग्रेस को बाहर निकाला जो खाई में दबी हुई थी, खाई में थी, दबी नहीं शब्द यूज कर रहा हूं मैं। और दूसरा, वो कहते हैं कि उन्होंने नई नई स्कीम की जो एकदम झड़ी लगा दिया, आक्रमण कर दिया पब्लिक को खुश करने के लिए, और पब्लिक के बीच बहुत ज्यादा पहुंचे। ब्लंटिंग एंटी इनकम्बेंसी, और जो उनके खिलाफ आवाज उठ रही थी उसको ब्लंट किया गया। एंड रेजिंग द होप, और अपने कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगाई कि हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी लाइन। आगे देखते हैं। अब वो देखिए वही कंसेप्ट आ गया ना, हैविंग अवर्टेड, जो भी आपने सीखा था। थोड़ा सा टाइम दीजिए, वेट करिए, क्योंकि अब आप एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसे जरिए के थ्रू पढ़ रहे हैं जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग, अरे यार यहाँ तो व्यूज कम है, मैं अपना मतलब एक दुख नहीं बता रहा हूँ क्योंकि नया चैनल स्टार्ट हुआ, इससे ज्यादा इशू नहीं है, अरे ये व्यू कम है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। नॉलेज है, और मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हूँ, तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए दोस्तों। रियल में मतलब एक दिल से पढ़ाने आया हूँ। हैविंग अवर्टेड, जो टाला जा चुका है, हैविंग प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल, द डिफॉल्ट डिफीट, जिन्होंने जो पक्का था कि हारेगी कांग्रेस, उस चीज को उन्होंने टाल दिया। द कांग्रेस प्रोस्पेक्ट, अब कांग्रेस का प्रोस्पेक्ट जो है, जो उम्मीद है, नाउ डिपेंड, अब वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, हाउ वेल इट सिलेक्ट्स, वो अपने किस तरह के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो मतलब इलेक्शन लड़ेंगे। एंड गेट्स इट्स कैंपेनिंग राइट इन द लास्ट लेग, और किस तरह से गेट्स इट्स कैंपेनिंग, कैंपेनिंग करवाई जाती है इन द लास्ट लेग, मतलब फाइनल, क्योंकि अब इलेक्शन तो आपने डेट पढ़ ही ली है 25 नवंबर, और आज हो गई है शायद 11-12 नवंबर हो गई है, 13 नवंबर हो गई है, आज 13 अक्टूबर हो गई है, तो दिन बहुत कम बचे हैं, इसलिए उसने वर्ड यूज किया इन द लास्ट लेग। दोस्तों आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है हमारे पास। कुछ वोकैब आनी चाहिए, क्योंकि हर आर्टिकल के बाद पहले वोकैब आती है, फिर आर्टिकल लेके आता हूं मैं आपके लिए। एक अच्छा सा वर्ड आ गया हमारे पास, एक अच्छा सा, मैं ये कहूं तो हमारे पास एक फ्रेज आ गया। अब वो फ्रेज क्या है? वो कहता है बरी द हैचेट, बरी द हैचेट, दुश्मनी भुला के दोस्ती करना, बरी द हैचेट। एक्चुअल में वर्ड जो होता है वो ये होता है, बरी द हैचेट, लेकिन न्यूज़पेपर में बरीड था तो मैंने वही एज इट इज वर्ड लिखा जिससे आपकी सेंस बनी रहे। वो कहता है कि आपस में जो क्लेश था उसको खत्म करके दोस्ती कर लेना, विवाद का समाधान करना, झगड़ा सुलझाना, परदेसी भाषा में कहे तो जो लड़ाई थी उसमें मिट्टी डाल देना, बस यही मतलब है दोस्तों। चलिए, टू मेक पीस, रिजॉल्व डिस्प्यूट, अपना जो बात में लड़ाई चल रही है उसको पक्का कर देना, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल देखते हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी के बाद दे फाइनली डिसाइडेड, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया टू बरी द हैचेट, मैं मिट्टी डालो यार इस बात के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे वर्ड हैं आपके लिए। हेडविंड्स, हेडविंड्स देखिएगा, वो कहता है कि अनफेवरेबल परिस्थितियां, हेडविंड मतलब समस्याएं, देसी भाषा में कहा जाए तो समस्याएं, जो प्रगति में रुकावट या सफलता की राह में आने वाली बाधाएं होती हैं, देसी भाषा में लिखा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट अगर हिंदी भाषा तो सीख जाए, इंग्लिश तो मैंने लिखी हुई होती है, और अभी मैं ग्रेजुअली इसको बायलिंगुअल भी करूंगा अगर जैसे कुछ स्टूडेंट की डिमांड आती है तो।
द कंपनी फेस इकोनॉमिक हेडविंड्स ड्यू टू द रिसेशन अफेक्टिंग इट्स प्रॉफिट्स। अफेक्टिंग वर्ब है, इफेक्ट नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। इफेक्टिंग होता तो गलत हो जाता। चलिए दोस्तों, ये हमारा छोटा सा कंसर्न था। हेडविंड्स हमारी बाधाएं हो गई। पढ़ लेते हैं हमारा टाइटल क्या कहता है दोस्तों। चलिए, अब वो कहता है यहां पर यंगर कलीग एंड एस्पिरेंट फॉर द टॉप पोस्ट। मतलब जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, जो सहपाठ मतलब सहकर्मी कह लीजिए, और एस्पिरेंट जो है एक अच्छी पोस्ट की इच्छा रखने वाले, सचिन पायलट जो नाम सुना ही होगा आपने, उन्होंने भी अपनी दुश्मनी भुलाकर एंड थ्रोन इज वेट, और अपना सारा जो बल है किसके पीछे लगा दिया, गहलोत जी का, इस युद्ध के अंदर। मतलब सचिन पायलट जी भी उस तरफ आ गए। रिपोर्टिंग अभी तक जो रिपोर्ट की जा रही है, अब ये सच है ये झूठ है ये पता नहीं। द हिंदू ने भी इसलिए उस बात को कंफर्म अनकंफर्म नहीं किया, उसने रिपोर्टिंग सो फार लगाया। सो फार का मतलब अब तक, और वो इंडिकेट करता है कि देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। मतलब अब गहलोत जी के खिलाफ कोई मतलब ताकत नहीं है। अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ग्रुप नहीं है। इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कांग्रेस माइट बी कमिंग अप। वो कहता है कि जो विधानसभा या विधायक जो है, एमएलए जिसे कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जो है कांग्रेस के, वो आने वाले समय में अगेंस्ट कमिंग अप अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हेडविंड्स, शायद वो समस्याओं को झेल रहे होंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बी कमिंग अप। दिस इज ए डिफिकल्ट सिचुएशन, और ये डिफिकल्ट सिचुएशन होगी पार्टी के लिए, उसको टैकल करना और रिप्लेस करना उस ऑप्टिमल नंबर से ऑफ सिटिंग एमएलए विद फ्रेश फेसेस। जो नए चेहरे हैं उसे बदलना, मतलब उनके पास कुछ ऑलरेडी हैं, विधायक हैं, कुछ ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनको नए चेहरे से बदलना विल बी ए टेस्ट। और यही टेस्ट होगा गहलोत जी का कि वो किस तरह से अपने जो पॉलिटिकल स्किल, जिसके वो माना जाता है स्टोरी मतलब जिसके लिए वो उन्होंने कई बार काम किया, उनका नाम है कि वो हमेशा पॉलिटिकल स्किल्स पे महारत हासिल है। वो देखा जाएगा, वही टेस्ट होगा कि वो पुराने चेहरे नए चेहरे के बीच में किस तरह से समन्वय बिठाते हैं दोस्तों। ये इस टाइटल में कहा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है हमारे पास, फेस द एक्स। वो कहता है कि टू कन्फ्रंट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक खतरनाक सिचुएशन का सामना करना। पहले इसको मिटा देते हैं। चले, जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं। द कंपनी हैड टू डाउन साइज। कंपनी को कमजोरी का सामना करना पड़ा, हैड टू डाउन साइज, एंड अनफॉर्चुनेटली मैनी एम्प्लॉयज हैड टू फेस द एक्स। मतलब उनके ऊपर गाज गिर गई। हिंदी भाषा में जो हमारे चैनल में बोले जाते हैं ना, गाज गिर गई, वही गाज मतलब कुल्हाड़ी गिर गई। चलिए, तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो दोस्तों आई होप कि दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अब देखते हैं, हमारा आर्टिकल भी आने वाला है। चलिए दोस्तों, एक और वर्ड आ गया, शेक ऑफ। अब शेक ऑफ क्या है यार? छुटकारा पाना। बड़ा हिंदी भाषा में लिख दिया मैंने आपके लिए, छुटकारा पाना दोस्तों। टू गेट रिड ऑफ, देसी भाषा में जो हम जनरली वर्ड यूज करते हैं कौन सा, टू गेट रिड ऑफ। और वैसे ही एक और वर्ड आ गया आपका, शेक ऑफ। याद हो गया दोस्तों? लिख लेना दोस्तों। चलिए, एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर द एक्सीडेंट इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम। एक्सीडेंट के बाद उसे बहुत समय लगा टू शेक ऑफ हिज फियर ऑफ ड्राइविंग। भाई ड्राइविंग में कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर में चोट लगी, तो डर बैठ गया साइकोलॉजिकली, तो वो डर हटाने में, उसको छुटकारा पाने में कई समय लग गया। तो ये था दोस्तों हमारा एक वर्ड। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इन लाइट ऑफ, ये भी बहुत अच्छा वर्ड दिया है उसने। अब वो यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। वो कहता है इन द लाइट ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन कंसिडरेशन ऑफ, इन रिलेशनशिप टू। लिख लेना दोस्तों, सारे वर्ड का मीनिंग एक ही है। इन लाइट ऑफ मतलब उसके पक्ष में, उसके प्रकाश में, उसके ऊपर बात करते हुए, उस पर, उसके संबंध में, यही कंसर्न है हिंदी में इसका। फॉर एग्जाम्पल, इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। मतलब आप राइटिंग स्किल कर रहे हैं ना, और ये ना लिखें, मतलब आप समझ रहे हैं कैसे वजन बढ़ाया जाता है अपने पैसेज का। यही छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिसको आपको सीखना है। तो मैंने कहा ना कि मेरा पर्पज, मैं उन सभी चीजों को समझता हूँ कि स्टूडेंट को राइटिंग में क्या चाहिए, स्टूडेंट को वोकैबुलरी में क्या चाहिए, और जीएस में क्या चाहिए। एक अच्छी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी आपका प्यार समर्थन जैसे मिलेगा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और कुछ कमेंट लिख देंगे और अच्छा लगेगा। अच्छा कमेंट।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आ गया टाइटल जो हमारा, वो कहता है बीजेपी जो है वो हमेशा उत्सुक रही है टू शेक ऑफ इंडिपेंडेंस। वो उत्सुक है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर से छुटकारा पाया जाए, शेक ऑफ, कि उनके ऊपर जो डिपेंडेंस है मतलब बीजेपी की, वो उससे थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं। और असर्टिव लीडर जो वसुंधरा राजे, जो अपने आप में एक मजबूत लीडर है, जो अपनी कमांड रखती हैं, हर ओन फॉलोइंग, जिनकी अपनी खुद की फॉलोइंग है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टी। मतलब पार्टी में भी तो है ही है, पार्टी के बाहर भी उनके अपनी खुद की अलग फॉलोइंग है, अपनी एक इमेज है। अब वो कहता है कि द सेंट्रल लीडरशिप द पार्टी हैज मेड इट क्लियर, मतलब सेंट्रल पार्ट जो हमारे देश की मतलब बीजेपी का जो मेन ऑफिस मान लीजिए, देसी भाषा में गए तो सेंट्रल लीडरशिप जो है उसने ये क्लियर कर दिया कि पार्टी जो है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगी, मतलब किसी को घोषित नहीं करेगी ये अब सीएम बनने वाला है, विल नॉट प्रोजेक्ट अ कैंडिडेट फॉर चीफ मिनिस्टर। सेवरल ऑफ कॉन्फिडेंट्स हैव बीन डिनाइड, मतलब कॉन्फिडेंट्स है, देखिएगा कॉन्फिडेंट्स कहते हैं इसे, कॉन्फिडेंट होता है, एक DANT होता है, CONFIDENT और CONFIDANT। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास पात्र, जो विश्वास पात्र हैं उनको भी मना किया जा चुका टिकट के लिए, और कई के ऊपर अभी ये गाज गिरनी बाकी है, माइट फेस, शायद गाज गिर जाए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। चलिए आई होप की कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं कि वर्ड समझ में आ जाए तो बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। अब एक वर्ड आता है यहाँ पर जनरेशनल ट्रांजिशन। भाई जनरेशन ट्रांजिशन हो रही है, मतलब पापा से बेटे पे आ रहा है, बेटे से बेटे पे जा रहा है, मतलब दादा से बेटे पे, बेटे से पोते पे जा रहा है, ये है जनरेशन ट्रांजिशन। जो उसने वर्ड यूज करा जनरेशनल, क्योंकि उसने एडजेक्टिव लगाने के लिए उसमें एयर लगा दिया, और ट्रांजिशन तो नाउन था ही, क्योंकि जिन वर्ड के लास्ट में ION या TION होता है वो सब नाउन होते हैं दोस्तों। ये था सफिक्स की कहानी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये पैसेज आ गया हमारे पास, देखते हैं। बीजेपी हैज फील्डेड, फील्डेड का मतलब ये नहीं है कि जो रोहित शर्मा फील्ड कर रहे हैं, ये वो नहीं है। फील्डेड का मतलब मैदान में उतारे हैं, पॉलिटिकली इसका मीनिंग चेंज हो जाता है दोस्तों। सो द बीजेपी हैज फील्डेड 7 सिटिंग मेंबर्स, पार्लियामेंट के 7 मेंबर जो पार्लियामेंट जाते हैं, इसलिए उसने वर्ड यूज किया सिटिंग मेंबर्स। अमंग द 41 कैंडिडेट, 41 में से 7 उनके कौन से हैं दोस्तों, सिटिंग मेंबर्स हैं। हैज अनाउंस कर चुके हैं, एंड बहुत सारे इनके लीडर जो हैं नाउ नर्चर एम्बिशंस, और बहुत सारे नेता के अंदर एक इच्छा भी पैदा हो रही है, उम्मीद भी जग रही है फॉर द टॉप पोस्ट, कि उनको एक सरकार ऊंची पोस्ट देगी। और उनमें से बहुत जो है वो ओपनली कह भी चुके हैं दैट अ जनरेशन पोजीशन ट्रांजिशन इन द लीडरशिप ऑफ द पार्टी इज अंडर। वो ये कह भी चुके हैं कि जो हमारा जनरेशनल ट्रांजिशन है, मतलब बड़े लोगों की बजाय छोटे लोगों के भी जो ट्रांजिशन होना है, वो कह चुके हैं कि ये अंडर वे है, मतलब इस पर काम हो रहा है दोस्तों। अब पार्टी ये उम्मीद भी करती है कि ये कंफ्यूजन जो है इमैटीरियल है, ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन लाइट ऑफ, वही वाला वर्ड आ गया, इन लाइट ऑफ द पॉपुलैरिटी, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के पक्ष में या उसकी बात करते हुए, ये जो पार्टी उम्मीद कर रही है, ये जो भी पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा वैल्यू नहीं करता, एंड कुड इवन हेल्प इट, बल्कि ये हेल्प कर सकता है पार्टी को जिताने में दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट, आगे देखते हैं। एक और आर्टिकल है, बीच में कोई वोकैब थी नहीं, इसे मैंने यूज नहीं किया। वो कहता है कि मिस्टर राजे जो है, वसुंधरा राजे की बात कर रहा हूं, वो जो है विल लुक फॉर वेज शॉर्ट ऑफ एन ओपन रिबेलियन, वो तरीका ढूंढेंगे एक ओपन रिबेलियन का, मतलब विद्रोह का, टू प्रिजर्व आवर पॉलिटिकल स्टैंडिंग, ताकि उनकी स्टेट में एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग बनी रहे, क्योंकि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जा रहा, कोई और टॉप पोजीशन नहीं जाइए, तो अपनी एक स्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे इन द स्टेट एंड द पार्टी, पार्टी में भी और स्टेट में भी, दोनों जगह की बात कर रहे हैं। ऑफ द 5 स्टेट, 5 स्टेट दैट आर गोइंग टू पोल्स, जिसमें इलेक्शन होने वाले हैं, देखिए गोइंग टू आ गया, गोइंग टू मतलब होने वाला है। द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप हैज, सेंट्रल बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो दिल्ली मतलब दिल्ली गवर्नमेंट कह लें आप, दिल्ली सरकार वाली नहीं, जो पार्लियामेंट दिल्ली की बात करो, हैज द हाईएस्ट स्टेक्स, और उनका सबसे ज्यादा दाव लगा हुआ राजस्थान के अंदर। द आउटकम इन राजस्थान विल हैव, और जो राजस्थान का जो रिजल्ट आएगा वो हाईएस्ट प्रभाव डालेगा किसके ऊपर, इनकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन भी है दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन,
और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप भी सोचेंगे सर टीचिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं। यार मार्केटिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि अभी चैनल नया है, तो उम्मीद करता हूँ कि हम ही खुद मार्केटिंग कर लें दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डिटेल आपको जरूर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत छोटी डिटेल है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। दोस्तों एक ऐप स्टार्ट किया है जिसका नाम CET है दोस्तों। इसमें क्योंकि बीइंग ए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो मेरा अभी कंसर्न इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा चल रहा है। इसमें कुछ एक इंग्लिश वोकैबलरी है। इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ का। आप सरप्राइज मत होइए, सिर्फ 21 रुपए का, और 1 साल वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको 500 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे वोकैब के, प्लस 100 प्लस क्विज मिलेंगे, सिर्फ 21 रुपए में दोस्तों। और बहुत से स्टूडेंट्स का फायदा भी उठा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वोकैब आपके कहीं ना कहीं कमी और ज़रूरत है, तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्टिंग, थोड़ा सा बिलीव करते हुए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर के ऊपर दोस्तों। और आज के लिए धन्यवाद है। बाकी इन सब का भी प्लान है, बैंकिंग का भी, CSET का भी, CDS का भी, धीरे धीरे प्लान करेंगे दोस्तों।